हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इस प्रकार है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी क्या तेल लेने, मैं वारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 2023 में यही क्वेश्चन आएंगे। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का जो है, मैं जो बताने जा रहा हूं अभी जो है क्वेश्चन, क्लास 10 वाले कान खोल कर सुन लीजिए। हिंदी का क्वेश्चन 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का है। मैं 2022 में हिंदी का क्वेश्चन अपने हाथों से बनाकर अपने चैनल के यूट्यूब के चैनल पर डाला हुआ था। आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन जब बॉक्स पे जाकर मेरा चैनल बैठा हुआ है हिंदी का क्वेश्चन क्लास 10 वाले, सुन लीजिए, जाकर खोलकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वही क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था 2022 में। आज मैं फिर से जो है 2023 में जो है मैं हिंदी का क्वेश्चन फिर से बताने जा रहा हूं और 101% मेरा दावा है कि यही आपका क्वेश्चन जो इस बार आएगा। मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि आपका किस पेज नंबर पर जो है विद्या से किस पेज नंबर पर जो है कौन सा क्वेश्चन बैठा हुआ है, जाकर तुरंत जो है उसको याद कर लीजिएगा। आपका जो है 70 नंबर बिल्कुल पक्का जो है यार आज है। आज आशीष कुमार आपके दोस्त जो है बताने वाले हैं 70 नंबर पक्का जो है आपका एग्जाम इस बार आएगा। आइए हम देरी बिना जो है हम लोग जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए हिंदी का जो है क्वेश्चन आप देखते हैं नंबर बाय। मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छे सुनिएगा। चल जिंदगी आज तेरे हर सवाल का जवाब दे दूं, चल जिंदगी आज तेरे हर सवाल का जवाब दे दूं, जिंदगी तेरे हर सबक को मैंने रट लिया है, जिंदगी तेरे हर सबक को मैंने रट लिया है, तेरे हर पन्ने को पलट पलट कर पढ़ा है। अपनी कलम में स्याही जरा भरने दे, अपनी कलम में स्याही जरा भरने दे, इम्तिहान से पहले जरा तैयारी और करने दे, कुछ वक्त और दे तो मैं ये इम्तिहान दे दूं, कुछ वक्त और दे तो मैं ये इम्तिहान दे दूं, पल जिंदगी आज तेरे, चल जिंदगी आज तेरे हर सवाल का जवाब दे दूं, चाह कर भी नकल कोई क्या करे, चाह कर भी नकल कोई क्या करे, अपने जुदा प्रश्नों को दूसरे के उत्तर से कैसे भरें, तेरी किताब से कुछ और अभी पढ़ने दे, तेरी किताब से कुछ और अभी पढ़ने दे, चल जिंदगी आज तेरे हर सवाल का जवाब दे दूं। आइए सबसे पहले देखते हैं खंड अ में जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 वाले। सबसे पहले आपका क्या देगा, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक का जो है दिया जाएगा। इस बार 2023 में 20 अंक जो है आपका दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला देखिए प्रश्न, देखिए पहला का देखिए पहला का, ललित ललाम के रचयिता कौन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है, जाकर तुरंत याद करिए इसको। चलिए अगला देखते हैं, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। चलिए अगला देखते हैं, कृति कंकाल के लेखक कौन है, कृति कंकाल के लेखक कौन है, जाकर फटाक देना तैयारी करिए। चलिए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, जल्दी जाकर तैयारी करिए। चलिए आगे, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, आंगन के पार जो है द्वार के रचयिता कौन है, जल्दी जल्दी जाकर याद करिए। कश्मीर, अगला देखिए, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, जल्दी जाकर याद करिए। अगला देखिए, चलिए अगला देखिए, पलाश वन के रचनाकार कौन है, पलाश वन के रचनाकार कौन है, जाकर याद करिए तुरंत। चलिए अगला देखते हैं, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, जल्दी याद करिए। आगे देखिए, कुमकुम किस विधा की रचना है,
कुमकुम जो है किस विधा की रचना है, जाकर याद करिए। ऐसे ही जो है आपका 20 नंबर का जो है पास मार्क का आपका दिया जाएगा। और देख लेते हैं और क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कुकुरमुत्ता को जो है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। अगला देखिए, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम क्या है, जल्दी जल्दी जाकर दीजिए जल्दी से। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है, अला प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है। चलिए आगे देखते हैं, चोखे चौपदे के रचयिता कौन है, चोखे चौपदे के रचयिता कौन है, जल्दी याद करिए। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है, हल्दी घाटी के रचयिता कौन है। चलिए अगला, रंग में भंग के रचयिता कौन है, रंग में भंग के जो है रचयिता कौन है। चलिए अगला देखते हैं, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, त्याग पत्र जो है किस विधा की रचना है, जल्दी जाइए याद करिए। चंद्रकांता के रचनाकार कौन है, चंद्रकांता के रचनाकार कौन है, जल्दी याद करिए। चलिए अगला, अथाह सागर, अथाह सागर के लेखक कौन है, जल्दी याद करिए। मैं अभी जितना भी क्वेश्चन भी बताया हूँ 20 नंबर का, ये विद्या से पेज नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8 पेज नंबर विद्या से आपका जो है पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, जाकर याद कर लीजिए, फटाक देना, आपका 20 नंबर कतौ गया हुआ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न उत्तर नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए मैं बता भी दिया हूँ, यहाँ पर पाठ का नाम हुआ क्या है, ममता है, क्या है, ममता है। प्रश्न है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए डैश डैश आंखों को अंधा बना रही है विद्या 2023 में नया विद्या न्यू विद्या में विद्या से
भगवत शरण उपाध्याय का और जयशंकर प्रसाद का, तीनों में से जो है आप याद कर लीजिएगा 2 ठो। आपका 100% श्योर है तीनों में से 2 तो अवई करेगा। चलिए कवि में देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। चलिए पहला आपका जीवन परिचय तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल का जो है विद्या नंबर 46 और 47 पर है। विद्या नंबर जो है पेज नंबर 46 और 47 पर जो है आपको ये सब मिल जाएगा। जल्दी फटाक ना जाकर जो इसको याद कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने गोइया मोइया मटरे के टोइया लोग को जो है भेजिए जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन, वो भी पढ़े जो है, वो भी जो है हिंदी में बढ़िया नंबर उठाएं जो है। चलिए अगला निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों जो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या अनुवाद कीजिए। चलिए संस्कृत में जो है गद्यांशों में क्या है, पाठ का नाम वाराणसी है। क्या है, वाराणसी है पाठ का नाम, वाराणसी पाठ का नाम है। और कौन सा प्रश्न है, इयम नगरी विविध धर्माणाम और डैश डैश इदानीं परिमालयति, पेज नंबर 52 पर है, 52 पर है, जाकर याद कर लीजिए तुरंत। चलिए अगला देखते हैं। पाठ का नाम भारतीय या संस्कृति जो है संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। चलिए आपका जो है प्रश्न क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश डैश दुख भागम भवेत, पेज नंबर 55 पर है, 55 पर है, जाकर इसको याद कर लीजिए तुरंत, फटाक देना। चलिए अगला ग वाला देखिए, पाठ का नाम जीवन सूत्राणी है आपका। प्रश्न क्या है, किस्वित प्रवसतो मित्रम डैश डैश मित्रम मरिष्यन्त, और पेज नंबर 55 पर ये भी दिया है, इसको भी जाकर याद कर लीजिए तुरंत जो है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पाठ का नाम वीर वीरेण पूज्यते। चलिए प्रश्न क्या है आपका, बंधन बंधनम मरणम वापि डैश डैश वीर भावो ही वीरता, और इसको भी जाकर याद कर लीजिए फटाक देना। संस्कृत का जो है 1 2 3 4 में से 2 पक्का आएगा, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां की तरफ चलते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 6वां, ये 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां का देखिए क्या दिया गया है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप उसी को जो है लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है, संस्कृत में लिखना है। पहला आपका क्या है, देखिए वाराणस्याम गेहे गेहे की द्योतते, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अगला ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाम किमम उत्तरम आसीत्, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए न्यायाधीश का आसीत्, चलिए ये भी याद कर लीजिए जाकर। अस्माकम संस्कृति का नियम, ठीक है, जाकर याद कर लीजिए। धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति, अगला क्वेश्चन, धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, पेज नंबर 56-57 पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जल्दी जाकर आप लोग जो है याद कर लीजिए। आइए अगला चलते हैं 7वां की तरफ। 7वां में आपका क्या करना है आपको, चलिए बताइए। 7वां जो है आपका हास अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हास अथवा करुण रस की परिभाषा जो है अथवा सहित दीजिए, जल्दी से, पेज नंबर 58 पर है, जाकर याद कर लीजिए तुरंत जो है। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण सहित दीजिए। रूपक अथवा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़ाया भी हुआ हूँ, बहुत अच्छे समझाया भी हूँ, जाकर इसको पढ़ लीजिए तुरंत जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोला अथवा सोठा में से किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। पेज नंबर विद्या से पेज नंबर 60 पर है, और मैं जो है अपने चैनल में चौपाई, ठीक है, चौपाई सोरठा और दोहा, ठीक है, सब में वीडियो आपको पढ़ाया हुआ हूँ, बहुत अच्छे से मात्राएं भी आप गिन लेंगे,
मात्राएं भी आप गिन लेंगे। जल्दी जाकर आप जो है इसको देख लिख कर जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, उत्तर नंबर 8वां प्रश्न देखिए। 8वां, उपसर्गों में किसी जो है 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पेज नंबर 61 पर है, पेज नंबर 61 पर है। परा का क्या होगा? अब का, अनु का और अभि का, परि का और उप का जो है इसको एक शब्द बनाइए। जैसे अभि का अभिमान हो जाएगा, अनु का अनुराग हो जाएगा, ऐसे ही जो है परि का परिवार हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। सब पढ़ा कर रखें, जाइए पढ़ लीजिए। चलिए अलग देखते हैं। निम्न जो है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाइए। जैसे आई है, त्व है, हट है, वाह है, ई है, ता है। पेज नंबर 62 62 पर है, जाकर इसको रट डालिए, जल्दी से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या है। ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। माता पिता, ठीक है, विग्रह करिए। और त्रिभुवन का विग्रह करिए। और हानि लाभ का और त्रिवेणी का भी करिए। पेज नंबर 63 पर है, जाकर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिरण का पर्यायवाची क्या होगा? आप जाकर लिखिए जो है। शत्रु का भी लिख लीजिएगा, विष्णु और नौका का, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, जल्दी जाकर जो है फटाक देना। चलिए ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में जो है संधि का नाम लिखिए, संधि विच्छेद करिए। चलिए अभ्युदय और गुरुवाज्ञा, प्रत्येका और लादेश, ये सब ऐसे संधि हैं जो कि आपको दिया रहेगा। ज़्यादा अक्सर जो है यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि और निग संधि में जो है आपका ऐसे दिया रहता है। क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ हूँ, जाकर आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे। निम्न जो है, निम्न शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति एक वचन लिखिए। तृतीय विभक्ति एक वचन जो है, अगला क्वेश्चन। जैसे फल अथवा मधु का जो है तृतीय विभक्ति एक वचन लिखिए, फल अथवा मधु का। और नदी अथवा मधी का जो है लिख लीजिए जल्दी से। पेज नंबर 70 पर है, जाकर याद कर लीजिए। पेज नंबर 70 पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। आइए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्न जो है, निम्न विषयों में से किसी एक विषयों पर निबंध लिखिए। किसी एक विषयों पर जो है निबंध लिखिए। क्या है पहला? योग शिक्षा, योग शिक्षा। पेज नंबर विद्या से, नई विद्या से 125 125 पृष्ठ नंबर पर है, जाकर याद कर लीजिए। दूसरा आपका सदाचार है, सदाचार है। और तीसरा आपका जो है स्वदेश प्रेम भी है, ठीक है। 119 पेज नंबर दिया गया है, उसको जो है जाकर पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि पर ये सब जो है या थोड़ा सा नज़र गड़ा लीजिएगा, कोरोना भी गड़ा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, लास्ट वाला। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका प्रयागराज जिले से जो है अग्रपूजा ही देता है, नायक का चरित्र चित्रण करने के लिए कहा गया है। और या तो अग्रपूजा के आधार पर जरासंध का वध का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आप लोग जाकर जो है तुरंत याद कर लीजिए। 120 पृष्ठ नंबर पर जो है तुरंत आप जाकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यूपी बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी का क्वेश्चन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा हो, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और अपने गोइयाँ मुइया मटरे के टुइयाँ के पास जल्दी जल्दी भेजिए। और ये याद करें, इस बार जनवरी के और फरवरी के मार्च के महीने में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए, लाइक करिए जल्दी जल्दी। और जल्दी से मेरा चैनल जो है एक दूसरे से जो है शेयर भी करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।